नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या में शामिल 7 आरोपी गिरफ्तार। भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की जेल। गाजा में इजरायली गोलीबारी, बच्चे समेत 5 फलिस्तीनी मारे गए। युद्ध विराम पर फिर आया संकट। सीरिया में आईएस के ठिकानों पर ट्रंप ने किया हमला, 70 ठिकाने किए तबाह। राहुल गांधी ने बर्लिन में जर्मनी के मंत्री से की जलवायु परिवर्तन और जन केंद्रीय नीतियों पर चर्चा। असम के सैरांग से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की टक्कर से 7 हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे। तेलंगाना में 41 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अमित मालवीय के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज, बीजेपी नेता पर लगा भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप। सशस्त्र सीमा बल के 62वें स्थापना दिवस पर अमित शाह ने दी बधाई, शहीदों को किया नमन। चीनी गेमिंग ऐप को लेकर ईडी की नई चार्जशीट में 400 करोड़ की ठगी का खुलासा, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक के लिए 24 घंटे पिकेट चेकिंग, सैकड़ों वाहनों की नो एंट्री। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने यात्री को पीटा, तुरंत प्रभाव से निलंबित। कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 129 उड़ानें रद्द, एएआई ने हवाई यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी, प्रति किलोमीटर 100 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी। आज से भोपाल मेट्रो की हुई शुरुआत, केंद्रीय मंत्री खट्टर और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। भोपाल में आईएएस सर्विस मीट के दूसरे दिन बोट क्लब पहुंचे अफसर, 4 टीमों के बीच हुई रोमांचक बोट रेस। जबलपुर से नकली सहायक लोको पायलट गिरफ्तार, फॉग डिवाइस, वॉकी टॉकी सहित अन्य उपकरण जब्त। इंदौर में वाईईएफ भारत समिट 2025 का आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट पर अव्यवस्था से यात्री परेशान, प्रवेश के लिए 2 कतारें लगी, चेक इन के लिए सिर्फ 2 काउंटर रखे चालू। इंदौर में जागरूकता अभियान के बाद भी नहीं लगा रहे हेलमेट, पुलिस ने 515 लोगों के बनाए चालान। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरे की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में कई विधायक और परिजन रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरे की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पूर्व प्रोटेम स्पीकर एवं विधायक रामेश्वर शर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक भगवान दास सबनानी, पूर्व विधायक पीसी शर्मा सहित वोरे जी की सुपुत्री अर्चना मिश्रा और दामाद कन्हैया लाल मिश्रा मौजूद रहे। इस अवसर पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री व अध्यक्षों की जयंती पुण्यतिथि पर उन्हें सम्मान पूर्वक स्मरण करने की परंपरा सराहनीय है। हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने इनने एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। हमारे जितने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सबकी जन्म जयंती हो या पुण्यतिथि हो, इसको मध्य प्रदेश विधानसभा सभागार में बड़े गरिमा के साथ मनाया जाता है। आज हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मोतीलाल वोरा जी की जन्म जयंती है, उनको हमने विनम्र पुष्पांजलि अर्पित की है। उनके परिजन भी उपस्थित हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हमारे हेमंत भाई भी, कटारे जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब लोग उनको नमन करते हैं और उनके जो बताए हुए कार्य हैं और उनने जितने मध्य प्रदेश में विकास के योगदान दिए हैं उन सब का हम स्मरण करते हैं और भविष्य में भी उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलते रहेंगे, इस परंपरा को निर्वाह करते रहेंगे। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी की ओर से आज जन्म जयंती पर उनको विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। भोपाल मेट्रो शुभारंभ पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कमलनाथ को दी मेट्रो का श्रेय, वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए मेट्रो को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। भोपाल में मेट्रो शुभारंभ के साथ ही सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं ने मेट्रो का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को देते हुए बीजेपी पर देरी, भ्रष्टाचार और सुरक्षा लापरवाही के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मेट्रो में तुर्की उपकरणों को लेकर चिंता जताई। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने ब्रिज ऊंचाई में घोटाले का सवाल उठाया। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए मेट्रो को बीजेपी सरकार की उपलब्धि बताया और कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। मैं राज्य सरकार को तो बधाई देता ही हूँ मेट्रो की शुरुआत के लिए, साथ ही साथ में इस नेक कार्य के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को मैं विशेष रूप से अपनी दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा कि उनकी जो सोच थी वो अब प्रदेश की धरती पर साक्षात दिखाई देगी। मेट्रो प्रोजेक्ट उनका एक स्वप्न था,
एक उनका चाइल्ड प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी। अब ये कांग्रेस का क्या है कि उनकी अल्प आयु है, कम समय रहा है, तो कम समय में वो अधिक उपलब्धि बताने के लिए कुछ तो झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत की है। आज हमने उसकी जो है मुख्य रूप से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज राजा भोज की राजधानी में मेट्रो का सुगमता से यातायात भोपाल के नागरिकों को और बाहर से प्रदेश से आने वाले नागरिकों को मिलेगा। अभी हमने एक छोटा सा रूट इसका डिसाइड किया है, जो हमारे जो हॉस्पिटल है एम्स तक जाएगा। धीरे धीरे इसका और विस्तारित रूप जो आएगा करोल से लेकर, और भी हम भोपाल के अंदर जगह जगह मेट्रो के पॉइंट बना रहे हैं जिन पर हमारा निर्माण कार्य जारी है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर साहब इसके लिए लगे हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का भरपूर सहयोग राजधानी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सब दूर विकास के लिए मिल रहा है। इंदौर में नशे के खिलाफ अभियान में हीरानगर पुलिस ने 13 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी अरबाज खान को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज, नेटवर्क की जांच जारी है। इंदौर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना हीरानगर पुलिस ने एमडी ड्रग्स की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 13 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1,40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी बस स्टैंड के पास संदिग्ध हालत में घूम रहा था और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पकड़े गए आरोपी अरबाज उर्फ अब्बू अली खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उससे नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी है। जी, 18 तारीख को हमारे यहाँ पर रात 11 बजे ISBT जो बस स्टॉप है वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस के द्वारा देखा गया था और वहाँ पर सूचना मिलते ही हमारे जैसे ही मुखबिर की सूचना भी थी और उसके बाद उसकी गतिविधियों से भी संदिग्ध प्रतीत हुआ। बाद उसकी घेराबंदी कर हमारे पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया, जिसके पास से 13 ग्राम जो है MD ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी कुल कीमत 1,40,000 रुपए है और इसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत इस पे कार्रवाई की गई है। कौन है आरोपी, क्या नाम है? आरोपी का नाम अरबाज है और ये इसके द्वारा जो है यहाँ भील कॉलोनी आज़ाद नगर से लाना बताया गया है। विवेचना के दौरान हमारे द्वारा इसको और आगे जोड़कर देखा जा रहा है। विवेचना में इसकी जहाँ से लाया है उस पर भी हम इसको विवेचना कर रहे हैं और जल्द ही इसमें हम और अगली कार्रवाई करेंगे। आरोपी बेचने लाए थे पीने के जिससे किस तरह की मात्रा मिली है निश्चित ही वो कहीं ना कहीं इसको आगे देने के लिए लाए थे, तो उसी को हम और क्लियर कर रहे हैं कि आरोपी कहाँ देने वाले थे और कहाँ से लाए थे, वो सभी क्लियर करेंगे। इंदौर के शास्त्री मार्केट में बिजली की डीपी में आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। कचरे की आग फैलने से केबल जलने की आशंका जताई गई। इंदौर में देर रात गांधी हाल के पास शास्त्री मार्केट में बिजली की डीपी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों के अनुसार संभवतः कचरे में लगाई गई आग फैलती हुई डीपी तक पहुंच गई। सुरक्षा के मद्देनजर बिजली विभाग को बुलाकर सप्लाई बंद कराई गई। इस घटना में बिजली की केबल जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। ये गांधी हाल के नजदीक में है, शास्त्री मार्केट के पास में है, उसके पास में डीपी बनी हुई है और रेलवे के संपत्ति में है और लोगों के साथ कचरा जलाया या साथ कचरा किसी ने आग लगाई, उसकी वजह से क्या है, क्या बोलता है, मेरा 33 केवल उसमें आग लगी थी, जिसको हमने बुझाया। मशक्कत तो क्या, हमको यहाँ से पास भी पड़ता है, हमने पहुँच गए, तत्काल पहुँच गए थे, आग को बुझाने का प्रयास किया हमने। इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं हुई, उसके लिए हम लोग रुके। पहले हमने DCP मारा, हमने अपने एक्सटिंग्विशर से मारा, उसके बाद फिर हमने आग को बुझाने का प्रयास किया। ब्लास्ट भी हुआ उसमें हमने बुझाया। अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसके अंदर शायद इन लोगों ने शायद किसी ने आग लगाई है या शायद किसी ने कचरा में किसी प्रकार से आग लगी हो। संभवतः अपन बता नहीं सकते इसमें किसी की आग लगी, लेकिन क्या उसमें आग लगी हमने जाकर बुझाया। पानी का तो संभवतः बताना पड़ेगा, स्टेशन बताएगा क्या पानी। मेरा नाम सुशील कुमार दुबे, पुलिस फायर ब्रिगेड गांधी हाल, ASI सुशील दुबे। भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई में करीब 60 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बने गुप्त गोदाम और कार से 888 शराब की पेटियां जब्त की। 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल क्राइम ब्रांच ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 60 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। कार्रवाई में महिंद्रा XUV 300 कार से 19 पेटियों में भरी अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुई। मुखबिर की सूचना पर एकतापुरी सेमरा मैदान के पास बने गुप्त गोदाम पर दबिश दी गई, जहां से 888 पेटी शराब मिली। पुलिस ने राजेश मीणा, रामा अहरबार और गजेंद्र रावत को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश पुलिस का एक अभियान
नशे से दूरी जरूर लगातार चलाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा सूचना मिलने पर एक जो बिना नंबर की एसयूवी गाड़ी पकड़ी, इसमें 19 पेटी करीब जो शराब है नई शराब मिली। आधी रात को ये सेमरा क्षेत्र में परिवहन करके जा रही थी और इसका जो मंशा है, जो समझ में आया कि ये जो अवैध तस्करी के लिए जो आउटलेट को बेची जाती है वो उस तरह की शराब थी। फिर इनसे पूछताछ में जो संदिग्ध मिले, स्टॉक जो था उसको चेक किया गया। स्टॉक में करीब 800 से अधिक पेटियां मिली जिनका कोई हिसाब किताब या किस तरह का हमें कोई टीपी परमिट या वो नहीं मिला, तो हमने उस पर भी सील किया है। उसको एक्साइज को जानकारी देकर ही कार्रवाई की जा रही है। नए साल के मद्देनज़र नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी रहेगी। न सिर्फ शराब बल्कि गांजा, अफीम, चरस, ब्राउन शुगर और जो हाइड्रोफोनिक गांजा, सब पर एक कार्रवाई हम लोग लगातार जारी की हो ताकि आम नागरिकों में नया साल ठीक तरीके से और समान तरीके से मनाया सके। सर, कितने आरोपी गिरफ्तार किए और इनका पता चल पाया कहाँ से शराब ले जा रहे थे? अभी तक 3 आरोपी हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इनके मोबाइल चैट से, इनके कम्युनिकेशन से, यूपीआई पेमेंट से बहुत सारे तस्करी के जो इन्होंने माल भेजा है उसका हिसाब किताब हमको मालूम पड़ा। इसके मालिक के बारे में हमको जानकारी मिली, ठेकेदार के बारे में जानकारी, मैनेजर के बारे में जानकारी मिली। हालांकि उन लोगों ने पूछताछ और कई बार आनाकानी और गुमराह करने का प्रयास किया, पर हम लोग की जानकारी को पुख्ता करने के बाद उन लोग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंदौर के विजयनगर में डॉक्टर पर हुए हमले का खुलासा। जेल में बंद बदमाश हेमंत यादव ने बेटे का बदला लेने के लिए करवाया था हमला। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में डॉक्टर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि जेल में बंद कुख्यात बदमाश हेमंत यादव ने बेटे का बदला लेने के लिए हमला करवाया था। कुछ दिनों पहले डॉक्टर एस के गुप्ता पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया था। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर साजिद और मोहसिन पकड़े गए हैं। पुलिस मामले की और आगे जांच कर रही है। ये थाना विजयनगर में 16/12/2025 को फरियादी डॉक्टर एस के गुप्ता द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि जब वो कार से अपने घर जा रहे थे तो उन पर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनके गाड़ी के सामने बिना नंबर की मोटरसाइकिल लड़ाकर उन पर उनकी कार पर हमला कर दिया था, जिससे उसने कार के शीशे तोड़ दिए थे और वहाँ अन्य लोग आ जाने के कारण वहाँ भाग गए थे, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसकी विवेचना और जांच में जब आगे इसकी विवेचना की गई तो इसमें पाया गया कि अभी वर्तमान में जो जेल में निरुद्ध आरोपी हेमंत यादव है, इसके द्वारा आरोपी मोहसिन, साजिद और भैया उर्फ जाहिद के साथ एक साजिश रची गई थी, जिसमें डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिस पर से साजिद और मोहसिन ने आके डॉक्टर की गाड़ी पर एक लोहे की रॉड से तोड़फोड़ की थी और मौका देख के वहां से भाग गए थे। ये जो विवेचना में अभी तक आया है, तो जो आरोपी हेमंत यादव है जो जेल में निरुद्ध है, इनका मानना है कि इनके बेटे का इलाज जब डॉक्टर एस के गुप्ता द्वारा किया गया था, उस दौरान उनकी लापरवाही के कारण उसके बेटे का पैर काटा गया। इसकी चलते हुए उसने ये कृत्य करवाया। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीओ न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।